तो धर्म की स्थापना यदि कोई भी राष्ट्र देश करना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि दुष्टों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब तक आप दुष्टों को मैदान में खुला छोड़े रहेंगे तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत में द्रोणाचार्य, भीष्म, ये लोग ऐसे महारथी हैं कि इनके सामने इंद्र भी कुछ नहीं। मतलब मनुष्यों की महिमा देखिए। मनुष्य अपनी तपस्या से उस महानता और ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहां देवता भी कोई गिनती में नहीं होते हैं। और बार बार महाभारत में यह उपमा दिया जाता है कि भीष्म से इंद्र भी युद्ध नहीं कर सकते, इंद्र भी उनको परास्त नहीं कर सकते। और यही बात द्रोणाचार्य के बारे में भी कही जाती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए बहुत सारे लोगों को मारने के लिए अलग अलग रास्ता जो है अपनाया। नमस्ते मित्रों। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। आज के भीष्म पर्व में, महाभारत की कथा में दर्शकों, मैं आप लोगों के समक्ष भीष्म और अर्जुन का युद्ध प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भीष्म पर्व में ये दूसरे दिन का युद्ध है और कथा तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन कथा के बीच बीच में मैं अपना विश्लेषण भी करते जाऊंगा। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। क्योंकि यह ब्रह्मांड सनातन के द्वारा पोषित होता है। तो सनातन संस्कृति इस पूरी सृष्टि का आधार है। अतः महाभारत ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने भी जब महाभारत ग्रंथ को डिजिटलाइज करने का प्रयास किया तो कुछ एक एपिसोड बनाने के बाद धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि कथा तो बहुत विस्तार में दी हुई है, लेकिन मुझे ये भी लगा कि मैं महाभारत में लिखी हुई जो वास्तविक कथा है उसको ही नरेट करूं। मैं अपना उसमें कुछ मनगढ़ंत वाक्य नहीं जोड़ूं। क्योंकि जब कोई चीज अपने यथार्थ से दूर चली जाती है तो उसकी दिशा जो है वो खो जाती है। वो दिशाहीन मार्ग पर निकल जाती है और उससे ज्यादा किसी को कुछ लाभ नहीं होता। लाभ होता है सत्य से, सत्य से जुड़ने से। तो महाभारत में जितनी भी बातें लिखी हुई है यह सब वेद व्यास ने स्वयं अनुभव करके, अपने अनुभव के द्वारा देखकर, सुनकर इस कथा को लिखा है और अक्षरशः सत्य लिखा है। और कहीं भी वेद व्यास ने किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया है, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। और आज की कथा का शीर्षक है
भीष्म और अर्जुन का युद्ध। धृतराष्ट्र संजय से बात कर रहा है और धृतराष्ट्र जो है प्रश्न ही करता था संजय से। तो धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, हे संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया। तब संजय जवाब देते हैं, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब ओर रथ आदि में आबद्ध सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से इस प्रकार बोला, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। यहां पर एक लाइन की मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूं। कहा गया है कि समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। यदि आप पहले के 2 एपिसोड देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि पांडवों ने, मतलब महाराज युधिष्ठिर के निर्देश पर धृष्टद्युम्न ने एक व्यूह रचा, क्रौंच व्यूह। क्रौंच पक्षी होता है, पक्षी के शरीर के आकार का व्यूह रचा गया और उसमें जो पक्षी का सिर वाला भाग था वहां पर 1 लाख सैनिक तैनात किए गए और उसका दोनों जो पंख वाला भाग था वहां पे 10-10 हजार सैनिक सजाए गए और जो उसका पूंछ वाला भाग था वहां पर 1 अर्बुद। 1 अर्बुद का मतलब होता है 10 करोड़। 10 करोड़ सैनिक, 10 करोड़ सैनिक उसके पूंछ वाले भाग पर सजाए गए उस व्यूह के। और जो गर्दन वाला भाग था वहां पर 1,70,000 घुड़सवार सैनिक तैनात किए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी सेना की तुलना यहां पर महासागर से क्यों की गई है, क्योंकि वास्तविक में जहां 10, 20, 50 हजार आदमी जुट जाते हैं वही देखने से बड़ा भीमकाय लगता है, बड़ा भयावह लगता है, बड़ा विस्तृत दिखाई देता है। लेकिन जहां पर 10 करोड़ संख्या में सैनिक सजाए गए हों तो आप सोच सकते हैं उस सेना की तुलना एक समुद्र से ही की जा सकती है। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि जो पांडव कौरवों की सेना थी वह एक समुद्र के महासागर के समान दिखाई देती थी। तो इस प्रकार दुर्योधन ने अपने सेना और योद्धाओं से कहा, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गुथे थे। रथियों के छोड़े हुए स्वर्णमय पंख युक्त तेजस्वी बाण
कहीं भी कुंठित न होकर हाथी और घोड़ों पर पड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए, कवच बांधे, सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकई, विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब नरवीरों पर और चेदी तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। अब भीष्म ने कमान संभाल ली है, वे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट से युद्ध कर रहे हैं, चौवा छक्का लगा रहे हैं आज की भाषा में बोले तो। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया और दोनों सेनाएं एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो गई कि कुछ पता नहीं चलता था कौन किस सेना का है। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। अब भीष्म जब लड़ाई कर रहे हैं तो सोचने की बात है, इतने बड़े वीर थे तो पांडवों की सेना बैकफुट पे जाने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा। अब देखिए अर्जुन जो है फॉर्म में आ रहे हैं। आज की भाषा में, क्रिकेट की भाषा में बोले तो अर्जुन को अपनी सेनाओं को पीछे भागते हुए देखकर बड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि स्वभाव से क्षत्रिय थे तो स्वाभाविक है क्रोध होना। अपनी सेना हार रही है ये देख के कोई भी वीर जो है क्रोधित हो ही जाएगा। तो अपने स्वभाववश अर्जुन जो है क्रोधित हो गए और कृष्ण भगवान से कुपित होकर बोले। क्या बोले? हे वार्ष्णेय, जहां पितामह भीष्म हैं वहां चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर हैं। जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचाए देता हूं। तो कृष्ण तो भगवान थे, लेकिन भगवान जो है भक्तों के सेवक हो जाते हैं, इसका प्रमाण देखने को मिल रहा है। भगवान अर्जुन जो है ऑर्डर दे रहा है और भगवान उसकी ऑर्डर को अक्षरशः फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी अभी तुरंत मैं तुम्हारे रथ को भीष्म के पास पहुंचाए देता हूं, अब तुम युद्ध करो। जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थीं। उसमें बकपंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहिए की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अनंत तेज से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं
सूरसेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रतापूर्वक भीष्म के पास गए। अब यहाँ अर्जुन के रथ का वर्णन किया जाता है। आपको पता होगा, जब खांडव प्रस्थ में अग्निदेव का पेट खराब हो गया था, वो एक कथा है लंबी, जो पहले के एपिसोड में मैं बना चुका हूं। उसमें एक कोई राजा होते थे जिन्होंने 100 वर्षों तक एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें अग्निदेव को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने पूरी धार के साथ 100 वर्ष तक घी से उनको आहुति दी, जिसका धार टूटता नहीं था घी के द्वारा। तो घी खाने के कारण अग्निदेव को जो है वह डिसेंट्री हो गया। तो अग्निदेव जो है ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मुझे डिसेंट्री हो गया है महाराज, अब मुझे कुछ कठोर चीज खाने को दीजिए ताकि मेरा डिसेंट्री जो है वो ठीक हो जाए। जैसे आमतौर पे लोगों का पेट खराब होता है तो केला वगैरह खाते हैं, तो अग्निदेव को क्या चाहिए था? पत्ता, पेड़, घास, लकड़ी, ये सब खाने से उनका रोग जो है ठीक होने वाला था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, खांडव प्रस्थ में इस समय बहुत सारे सर्प रहते हैं, बहुत सारे राक्षस रहते हैं, मयासुर भी वहीं रहता था, तो जाओ खांडव प्रस्थ को जलाओ। तो अग्निदेव बड़े प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास से चले और खांडव प्रस्थ में आके खांडव प्रस्थ को जलाने का प्रयास किया। लेकिन जब भी वो खांडव प्रस्थ को जलाने का प्रयास करते तो होता ऐसा था कि इंद्र जो है वर्षा कर देते। अब आपको पता ही है, आग और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जहां आग होगा वहां पानी नहीं, जहां पानी है वहां आग नहीं, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो फिर से दौड़े दौड़े अग्निदेव गए, और इंद्र ऐसा क्यों करते थे इसका कारण भी ब्रह्मा जी ने बताया। अग्निदेव दौड़ के फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, बताया महाराज इंद्र वर्षा कर देता है, मैं जंगल को कैसे जलाऊं, कोई उपाय बताइए। तब जो है ब्रह्मदेव बोलते हैं अग्निदेव, उस जंगल में तक्षक रहता है, और तक्षक जो है वह इंद्र का मित्र है, इसलिए उस जंगल को जब भी तुम जलाने का प्रयास करोगे इंद्रदेव वृष्टि करके उसको बुझा देंगे। तब अग्निदेव बोले तो क्या मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है? बोला कि हाँ इलाज है। क्या? जाओ, नर नारायण ऋषि इस समय कृष्ण और अर्जुन के अवतार लेके द्वारिकापुरी में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, जाओ उन्हीं से सहायता मांगो, वे दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे। तब दौड़े दौड़े वे ब्राह्मण का भेष बनाकर अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण के पास आते हैं, और अर्जुन और कृष्ण से कहते हैं महाराज मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा महाराज आपको क्या भोजन चाहिए? तो अग्निदेव ने कहा मुझे तो खांडव प्रस्थ को जलाना है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, चलिए आपकी मनोकामना ब्राह्मण देव मैं पूर्ण करूंगा। और उसी समय अर्जुन को अग्निदेव ने एक दिव्य रथ दिया। अर्जुन को श्वेत वाहन भी बोला जाता है, उनके 10 नाम थे, तो 10 नाम में एक नाम श्वेत वाहन भी था।
तो अर्जुन को अग्निदेव ने उस समय वह दिव्य रथ दिया, श्वेतवाहन, इसीलिए उनका नाम है, जिसमें सफेद रंग के घोड़े थे और उस पर पताका लगी हुई थी, और जिस पताका में स्वयं बजरंगबली विद्यमान थे। अर्जुन का आवाज जो है उसको 10,000 गुना एम्पलीफाई कर देते थे हनुमान जी। अर्जुन जब कुछ बोलते थे तो उनकी वाणी को हनुमान जी 10,000 गुना एम्पलीफाई कर देते थे वो पताका में। तो और वहीं पे गांडीव धनुष भी जो है अर्जुन को अग्निदेव ने ही दिया, और सुदर्शन चक्र भी उस समय भगवान कृष्ण को अग्निदेव ने ही दिया। हालांकि जो महाभारत सीरियल है उसमें दिखाया गया है कि सुदर्शन चक्र जो है परशुराम जी भगवान कृष्ण को देते हैं, लेकिन यह त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में महाभारत ग्रंथ पढ़िएगा तो जब खांडव दाह का एपिसोड आता है, वह प्रसंग आता है, तो वहां पर अर्जुन को दिव्य वाहन मिलता है, गांडीव धनुष मिलता है, और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र मिलता है। और फिर ये लोग इंद्र के साथ युद्ध करते हैं, और इंद्र कितना भी वर्षा करते हैं, अर्जुन अपने बाणों से, भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से उसको निष्क्रिय कर देते हैं, और इस तरह से अग्निदेव जो है जंगल को जलाने में सफल हो जाते हैं, और उनके पेट का बीमारी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या कर दिया। उनका रथ जो था अर्जुन का, वो बड़ा दिव्य रथ था, वह मानवीय रथ नहीं था, वह दैवीय गुणों से संपन्न था, और वह मन की गति से चलता था। सोचिए मन कितना तीव्र गति से चलता है, और स्मरण करने मात्र से वह प्रकट होता था। जब भी अर्जुन स्मरण करते थे वह प्रकट हो जाया करता था। जब अर्जुन को जरूरत पड़ती थी जहां भी युद्ध करने की, सिर्फ उनको स्मरण करना होता था और वह श्वेत वाहन तुरंत वहां पर प्रकट हो जाया करता था। अब आगे देखते हैं। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते और रण क्षेत्र में सहायकों द्वारा सूरवीरों का मर्दन करके उन्हें भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूर्व देश सौरवीर राज्य और कैके प्रदेश के योद्धाओं से सुरक्षित शांतनुनंदन भीष्म सहसा अर्जुन की ओर बढ़े। अब भीष्म और अर्जुन में युद्ध लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो महाराज ये संजय कथा सुना रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को। महाराज कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके। नरेश्वर, तदनंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्ल नामक बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को विध डाला। अब सोचिए, अर्जुन अकेले लड़ाई कर रहे हैं और उनके साथ सारे के सारे भिड़े हुए, मतलब कौरव सेना पूरी तरह से कदाचार करने के लिए प्रसिद्ध थी। और लोग कहते हैं कि भीष्म की देखरेख में, भीष्म जब सेनापति थे
तो बड़े धर्म से नियम पूर्वक युद्ध लड़ा गया। पर मैं वास्तव में देख रहा हूं ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है मित्रों। इतिहास जो है, जब तक आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा कि कोई वीर कितना बड़ा वीर है, लेकिन वास्तव में जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा उस वीर के अंदर क्या क्या वीकनेस है। तो अभी कौरव सेना जो है वह किसी भी तरह से युद्ध को जीतना चाहती है। जैसे अभी भारत में जो सत्ता पक्ष की सरकार है और प्रतिपक्ष है, सत्ता पक्ष की सरकार जो है धर्म के मार्ग पर चल रही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वे बिल्कुल, उनकी समानता मैं देख रहा हूं कि कौरवों से है। जैसे कौरव हर तरह का कदाचार करके झूठ बोल के विजय श्री हासिल करना चाहते थे, तो आज का भारत का प्रतिपक्ष भी वही कर रहा है। खैर चलिए, नरेश्वर इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विद्ध होने पर भी महाधनुर्धर महाबाहो अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों से विद्ध दिया गया। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात हमें आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से मारकर घायल कर दिया। सबको बराबर जवाब दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। ये लोग अर्जुन की सहायता में खड़े थे कि अर्जुन पर कोई संकट आए तो ये लोग भी युद्ध जो है शुरू कर देंगे। तो वे उनके रक्षक बन के खड़े थे। तदनंतर गंगा नंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमको सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडुनंदन अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बिंध डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उन समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल करने लगे। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में अपनी सेना को पीड़ित हुई देख भीष्म से कहा। अब दुर्योधन जो है वह भीष्म से कुछ कहना चाह रहा है। देखते हैं क्या कहता है। तात, ये पांडु के बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। प्रजानाथ, आप ही के कारण कर्ण ने भी हथियार डाल दिया है और वह रणभूमि में अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। कर्ण मेरा सदा हित चाहने वाला है। गंगानंदन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अर्जुन मार डाले जाएं। दुर्योधन को बहुत जल्दी थी युद्ध जीतने की, उसको तो पता ही था यदि अर्जुन को मार दिए तो हमारी विजय निश्चित है। इसीलिए वो बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ था
और भीष्म से बोल रहा था इसे जल्दी मारो, जल्दी मारो। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर से सिंहनाद करने और शंख फूंकने लगे। आर्य, उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी समांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े थे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर महायुद्ध के लिए वहां डटे हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बीध डाला। तदनंतर युद्ध की सलाघा रखने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। माननीय महाराज, उस समय शांतनुनंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाण समूह का अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। ये दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने लगे। दोनों के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सहायकों के समूह अर्जुन के बाणों को छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर सब ओर पड़े थे। अर्जुन ने 25 तीखे बाणों से मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म ने भी समर भूमि में अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा अर्जुन को बीध डाला। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे। अतः एक दूसरे के घोड़ों, ध्वजाओं, रथ के ईसा दंड तथा पहियों को बाणों से बीध कर खेल सा करने लगे। महाराज, तदनंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। अब देखिए भीष्म क्या कर रहे हैं। अर्जुन से युद्ध नहीं करके भगवान कृष्ण को जो है मार रहे हैं। काहे मार रहे हैं देखिए। राजन, भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए उन बाणों से विद्ध होकर भगवान मधुसूदन रणभूमि में रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान स्वभाव पाने लगे। श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने तीखे सहायकों द्वारा कुरुकुल वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे। तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर घातक प्रहार करने में सफल न हो सके। वे दोनों अपने सारथी की शक्ति तथा शीघ्रकारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि के पैंतरे दिखाने लगे। राजन, दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रान्वेषण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने में संलग्न रहते थे। और कहा जाता है ना कि आप यदि युद्ध का दाव पेच नहीं जानते हैं तो आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। दाव पेच को ही छिद्र कहा जाता है। आप यदि सही दाव मारेंगे तभी आप युद्ध जीत सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो शत्रु है उसका क्या छिद्र है, वह किस स्किल में कम है। तो जिस स्किल में कम है आपको उसी स्किल पे, उसके कमजोर वाले स्किल पे अटैक करना चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं। वे दोनों महारथी सिंहनाद से मिला हुआ शंखनाद करते और धनुष की टंकार फैलाते रहते थे।
उनकी शंख ध्वनि था रथ के पहियों की घरघराहट से पृथ्वी सहसा विदीर्ण सी होकर कांपने और आर्तनाद करने लगी। भरत श्रेष्ठ, वे दोनों वीर बलवान युद्ध में दुर्जय था एक दूसरे के अनुरूप थे, अतः ढूंढने पर भी कोई उनमें से किसी का अंतर न देख सका। उस समय कौरवों ने भीष्म को ताल ध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पहचाना। इसी प्रकार पांडु पुत्रों ने भी कपिध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पार्थ की पहचान की। भारत उस संग्राम में उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़ गए। भरत नंदन जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं का छिद्रा नहीं देख पाता था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही आकाश में आ जाते थे। वहां आए हुए देवता गंधर्व चारण और महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे, ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं, अतः ये देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जीते जा सकते। यह अत्यंत अद्भुत युद्ध संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना है। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार भी संभावना नहीं। बुद्धिमान पार्थ रणभूमि में भीष्म को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि वे समर भूमि में रथ, घोड़े और धनुष सहित उपस्थित हो बाणों को बीज की भांति बो रहे हैं। इसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहे तो जब तक यह संसार स्थिति है तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से ही चलता रहेगा। मतलब इन लोग का युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये दोनों अजेय योद्धा हैं। तो ये लड़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। उसका निष्कर्ष का मार्ग तो भगवान कृष्ण को ही निकालना पड़ेगा। तो प्रजानाथ, इस प्रकार रणभूमि में भीष्म और अर्जुन की स्तुति प्रशंसा से युक्त बहुत सी बातें इधर उधर लोगों के मुंह से निकलती और सुनाई देती थी। भारत उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्ध स्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। तीखी धार वाले खड्गों, चमचमाते हुए फरसों, अन्य अनेक प्रकार के बाणों तथा भांत भांत के शस्त्रों से दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे को मारते थे। राजन, जहां एक ओर इस प्रकार भयानक तथा अत्यंत दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म अर्जुन का युद्ध विषयक 52वां अध्याय पूरा होता है। अब इसके बाद धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का युद्ध होगा, जो हम लोग अगले एपिसोड में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन और भीष्म का घोर संग्राम हुआ, लेकिन इस संग्राम का कोई परिणाम नहीं निकला और लिखने वाले ने यहाँ तक लिख दिया कि जब तक इस संसार की स्थिति रहेगी तब तक यह युद्ध चलता रहेगा भीष्म और अर्जुन का। तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। तो चूंकि धर्म की स्थापना होनी है, तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध का निर्णय होना भी जरूरी है, क्योंकि युगों तक युद्ध लड़ते रहें और उसका कुछ परिणाम ना निकले तो
धर्म की स्थापना कैसे होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है भगवत गीता में कि मैं अवतार क्यों लेता हूं, अवतार लेने का मेरा कारण क्या है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, मेरे अवतार का जो मुख्य कारण है वह धर्म की स्थापना तो है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? दुष्टों का वध, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब दुष्टों का संहार हो और साधुओं की रक्षा हो। तो भगवान का यही निर्णय है। तो धर्म की स्थापना यदि कोई भी राष्ट्र देश करना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि दुष्टों के साथ, देश विरोधी ताकतों के साथ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक आप दुष्टों को मैदान में खुला छोड़े रहेंगे तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत में द्रोणाचार्य, भीष्म, ये लोग ऐसे महारथी हैं कि इनके सामने इंद्र भी कुछ नहीं। मतलब मनुष्यों की महिमा देखिए, मनुष्य अपनी तपस्या से उस महानता और ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहां देवता भी कोई गिनती में नहीं होते हैं। और बार बार महाभारत में यह उपमा दिया जाता है कि भीष्म से इंद्र भी युद्ध नहीं कर सकते, इंद्र भी उनको परास्त नहीं कर सकते। और यही बात द्रोणाचार्य के बारे में भी कही जाती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए बहुत सारे लोगों को मारने के लिए अलग अलग रास्ता जो है अपनाया। जैसे भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को बीच में लाए, और भीष्म से शिखंडी का बहुत गहरा कनेक्शन है, वह मैं पहले के एपिसोड में आप लोगों को बता चुका हूं, जाके देखिए। और द्रोणाचार्य जब मारे जाते हैं तो वहां भी युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया जाता है, तो अपना अस्त्र शस्त्र फेंक देते हैं और उसके बाद धृष्टद्युम्न द्रोण का गला काट लेते हैं। तो ये बात सही है, सत्य को जीतने के लिए जरूरी है कि दुष्टों का वध हो, और दुष्टों का वध किसी भी मूल्य पर होना चाहिए। वहां सत्य असत्य नहीं देखना चाहिए। अरे भाई, कोई विरोधी आपके साथ दिन रात कदाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, और आप जो है न्याय की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, सुचिता की बात कर रहे हैं, ये सब जो है नहीं चलने वाला है। ये द्वापर में भी नहीं चला था, कलयुग की तो बात ही भूल जाइए। इसीलिए जो वर्तमान भारत की सरकार है उसे दुष्टों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि यह देश हित में है। देश से, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता है। और देश हित में जब निर्णय लेना हो तो दुष्टों को
छोड़ना नहीं चाहिए। उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिस तरह का पाप करता है उसको उस तरह का सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो ठीक है, अब अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और इस मेरे एपिसोड को, इस महाभारत के एपिसोड को दूर दूर तक पहुंचाइए और सनातनियों तक पहुंचाइए। वे महाभारत की कथा को सुने। श्रवण करने मात्र से भी कल्याण हो जाएगा। अपने धर्म को जानना बहुत जरूरी है। जब तक अपने धर्म को आप जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आपकी उसमें आस्था नहीं हो सकती है। इसलिए पढ़िए, सुनिए। पढ़ नहीं सकते तो सुनिए। महाभारत के 6 वॉल्यूम हैं। अभी मैं तीसरे वॉल्यूम में हूँ। अभी मुझे 3 वॉल्यूम का और भी एपिसोड्स बनाना है। तो मैंने यह एक संकल्प लिया है कि मैं महाभारत ग्रंथ को अपने इस जीवन काल में उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां, पता नहीं पढ़े न पढ़े, आजकल बुक्स कोई पढ़ता नहीं है। लोग ज़्यादा डिजिटल माध्यम के द्वारा ही जो है सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यह बीड़ा उठाया है और इसमें मैं बस यही सहयोग चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और बस यही ज्ञान की सेवा है। मुझे ज्ञान की सेवा करनी है। लोग जानें और जीवन को ठीक से समझें और अच्छे निर्णय लें, राष्ट्र हित में निर्णय लें और धर्म जाति भेद से ऊपर उठें और सनातन को पहचानें। हम लोग सब एक ही भगवान की संतान हैं। आपस में बैर भाव न करें और एक सनातन के लिए कार्य करते रहें जब तक आपका जीवन है। धन्यवाद।